नहीं, देखिए स्मार्ट मीटर के विषय में जो विपक्ष के नेता हैं वो भ्रम फैला रहे हैं और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी पब्लिक को दिक्कत है उसमें सुधार किया गया है। जब रिचार्ज होता है एक पुश बटन भी दिया गया है। लोगों की शिकायत थी कि जब रिचार्ज करते हैं तो तुरंत बिजली चालू नहीं होता है, तो एक बटन स्विच बटन दिया गया है, पुश करने पर 20 सेकंड के बाद बिजली चालू हो जाएगी। इसलिए कोई ये व्यवस्था पब्लिक के हित के लिए है। कई बार लोगों की शिकायत मिलती है कि हम लोगों को ज़्यादा बिल आ जाता है, तो इससे जितना रिचार्ज करेंगे और उसका उतना ही बिल उठेगा। और ये भी व्यवस्था की गई है कि जो पहले सामान्य मीटर था, मीटर भी लगा के और प्रीपेड मीटर दोनों लगा के दोनों का जांच भी किया जाता है कि पहले आपका जो सामान्य मीटर है उसमें कितना उठ रहा है, प्रीपेड मीटर में कितना उठ रहा है। तो ये व्यवस्था लोगों के जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, बिजली उपयोग करते हैं, उनके हित के लिए किया जा रहा है। जो भी सुधार किया जा रहा है, जो भी कठिनाई थी वो एक पुश बटन दिया गया है ताकि वो 20 सेकंड में उसको दबा के रखेंगे और फिर बिजली चालू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी विपक्ष के नेता हाय तौबा मचा रहे हैं। कोई उनके पास एजेंडा नहीं है, कोई विरोध करने के लिए मुद्दा नहीं है। ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये वो लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रीपेड मीटर को लेकर आंदोलन हो रहा है, धरना हो रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता ही देश में भी नहीं है, राज्य तो छोड़ दीजिए, देश में भी नहीं है। ये किस तरह का आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जहाँ की विपक्ष के नेता ही गायब है। नहीं, उनको तो पहले अपने कार्यकाल का समय का भी जवाब देना चाहिए। जब उनकी सरकार थी 15 वर्षों तक, उनके पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं उनके द्वारा बाढ़ में किस तरह की बातें की जाती थी कि बाढ़ आया है, मछली खाओ, किस तरह की चर्चा, लोगों का माखौल उड़ाया जाता था, वो दिन भी याद है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के लिए कृत संकल्पित है। जो बाढ़ से परेशान है, पानी से परेशान है, उनके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। मुस्तैदी से हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी मशीनरी लगी हुई है। इसलिए ये बात कहना कि एरियल सर्वे ऐसे खानापूर्ति, ये उनके बात में कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए अपने कार्यकाल का भी कुछ हवाला देना चाहिए कि बाढ़ के समय में उनके नेता, उनकी सरकार किस तरह से लोगों का माखौल उड़ाया करते थे। ये भी देखिए, ये बात सच्चाई है कि हम लोग जो नेपाल की तराई से आने वाली पानी है, कई नदियों में पानी के बढ़ोतरी से लोग परेशान होते हैं। और अब तो भारत सरकार ने भी जो सिंचाई के लिए और फिर बाढ़ से बचाव के लिए 11,500 करोड़ दिए। और हमारी सरकार के जो जल संसाधन विभाग का पहले से भी कोसी मेची योजना है, उस इलाके के लिए, खासतौर पर कोसी इलाके के लिए, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया का इलाका जो है, वहाँ के लिए एक परियोजना सरकार ने लागू किया है और केंद्र सरकार ने भी इस प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो इस पर भी काम हो रहा है, आगे होगा। और कैसे बिहार सरकार और केंद्र सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हम बाढ़ से कैसे लोगों को बचाएं, कम से कम नुकसान हो। इसके लिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ, आज भी हवाई सर्वे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं। तो ये तो 56 वर्ष के बाद इस तरह से इतना पानी किसे छोड़ा गया है, आप सभी लोग अवगत हैं। आप ही लोग प्रसारित भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पानी आने से तो स्थिति, लोगों की परेशानी तो बढ़ती ही है। लेकिन हमारी सरकार के पूरी तंत्र, पूरी मशीनरी लगी हुई है कि लोगों को, किसानों को, आम लोगों को कम से कम नुकसान हो, उनको हम राहत पहुंचा सके, इसके लिए लगी हुई है। इसके लिए क्या रिव्यू कर रही है? नहीं, देखिए, बिजली विभाग लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं
इसलिए विस्तार से कई अखबारों में आज भी पेपर में आया हुआ है, विस्तार से आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को, जो बिजली विभाग सुधार कर रही है, बिजली बोर्ड सुधार कर रही है, जो लोगों की शिकायतें हैं, ये तो निरंतर सुधार करने की चीज़ है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जब देख रहे हैं इस मामला को, तो कहीं भी किसी भी तरह का प्रीपेड मीटर को लेकर जो लोगों में भ्रम है या लोगों की शिकायतें हैं, उसको दूर किया जा रहा है और निकट भविष्य में जो भी कठिनाई है वो सारा दूर होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।